हेलो अमीगोस। 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी थी जिससे ये बात सामने आई कि इंडिया में हर 5 में से एक इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और उस हिसाब से इंडिया के 1/5 पॉपुलेशन में डिप्रेशन होने के चांसेस है। यानी 25 से 30 करोड़ की आबादी किसी न किसी वजह से डिप्रेस्ड या परेशान है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं और इन मेंटल प्रॉब्लम्स के पीछे कई सारे रीजंस हैं। पर ऑथर हमें इन सब के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बताते हैं, वो है पीपल गिव अ लॉट ऑफ एफ टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यानी आजकल लोगों को हर चीज़ में कोई ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम होती है, कई सारी चीज़ों की फिक्र लगी रहती है, लोगों की टॉलरेंस पावर खत्म होती जा रही है और ओवरऑल स्ट्रेस और परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। और इन सब प्रॉब्लम्स को प्रमोट कर रहा है सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से थक हार कर एक स्केप ढूंढता है और वो स्केप बनता है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर वो आदमी देखता है कि सभी लोग सक्सेसफुल, खुश और फिट दिख रहे हैं। वो लोगों को देखता है और फील करता है कि उसके अलावा बाकी सभी लोग लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। वो देखता है कि लोग उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उससे ज़्यादा अमीर हैं, उससे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बॉडी रखने वाले हैं, ओवरऑल उससे ज़्यादा खुश हैं। जिसको देखने के बाद उसे काफ़ी ख़राब फील होने लगता है। उसे लगता है कि बस वही एक फेलियर है जो कि लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा। और यही सोच और नेगेटिविटी उस आदमी को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस देती है। सिमिलरली आजकल लोग अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से इतना ज़्यादा कंपेयर करने लगे हैं कि इससे उनकी खुद की लाइफ की हैप्पीनेस कम होने लगी है और यही सबसे खराब बात है। और इसीलिए ऑथर ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि वी शुड नॉट गिव सो मच एफ। हाँ, बॉडी बनाना, सक्सेसफुल होना और पॉपुलर होना और अमीर बनना, ये सब बहुत अच्छा है, पर बेस्ट यही होगा कि आप लाइफ की हर चीज़ को दूसरों से कंपेयर ना करें। इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एक आदमी जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था, उसे बोनस मिला जिससे कि वो बहुत खुश था। अब उस आदमी ने लंच ब्रेक में अपना इंस्टाग्राम खोला और स्क्रॉल करने लगा। तभी उसने अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड की एक फ़ोटो देखी जो कि यूरोप टूर की थी। अब उसे देख के अच्छा लगा कि उसका दोस्त कितना सक्सेसफुल और अमीर बन चुका था, पर अगले ही सेकंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसने अपनी लाइफ, अपनी जॉब और अपने सभी चीज़ों को अपने दोस्त से कंपेयर किया और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसके दोस्त के कंपैरिजन में कुछ खास ना तो कमाता है और ना वैसी उसकी लाइफ है। अभी जो आदमी 5 मिनट पहले बोनस मिलने की खुशी मना रहा था, उसने अपने काम और सैलरी को किसी और से कंपेयर किया और दुखी हो गया। अब इसलिए ऑथर ने इस बुक में इतनी इंपॉर्टेंट बातें और सीक्रेट शेयर करे हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रेस और टेंशन को पूरी तरह भूल जाओगे। मैं हूँ सक्सेस मंक और मैं आपको डेली बेसिस पर बेस्ट बुक्स की एनिमेटेड समरी हिंदी में प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों के लिए हर रोज़ बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में आप डेली का 5 से 10 मिनट देकर दुनिया भर की सबसे अच्छी लाइफ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस और सक्सेसफुल और अमीर बनाने वाली बुक्स का नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप कभी भी कोई अमेजिंग बुक समरी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियरी ऑफ बैकवर्ड। ये थ्योरी हमें बताती है कि लाइफ में सारी चीज़ें आपके साथ उल्टी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना खुश रहने के बारे में सोचोगे और ट्राई करोगे, आप उतना ही दुखी हो जाओगे। जितना आप अपनी बॉडी को पेन और प्रेशर दोगे, आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होगी। जितना आप कॉन्फिडेंट रहने के बारे में सोचोगे, आप उतना ही नर्वस हो जाओगे। सिमिलरली, आप जितना अपने डर और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ओपन रहोगे, आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। जितना आप कड़वा सच बोलोगे, उतना ही लोग आप पर भरोसा करेंगे। जितना आप फेलियर और परेशानियों के बारे में नहीं सोचोगे, आप उतना ही सक्सेसफुल बनते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखोगे जो कि पैसों से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और अपने काम पर फोकस करते हैं, जैसे कि एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा और जेफ बेजोस, इसीलिए फिर वो ज़्यादा पैसे भी कमा पाते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑथर बोलते हैं कि बाहर में गई दुनिया, आपको बस अपने एक्शंस पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही सक्सेसफुल और खुश होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान की लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट है बचपन, जिस टाइम पर हम हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। फिर आता है टीनेज टाइम, जब हम दुनिया भर की चिंता करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद आती है थर्ड स्टेज यानी मैच्योरिटी, और तब हम दुनिया की परवाह उतनी नहीं करते, यानी वी डोंट गिव अ एफ, क्योंकि तब तक हम समझ चुके हैं कि हम कुछ भी कर लें, लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, उनको कुछ न कुछ परेशानी तो होगी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए ऑथर कहते हैं वी शुड नॉट वरी टू मच बट वी शुड फोकस ऑन आवर एक्शंस ऑलवेज। सेकेंड सीक्रेट आइडिया है पावर ऑफ पर्पस। इमेजिन करो, आप एक दुकान पर गए जहाँ पर आप देखते हो कि एक 80 साल का बूढ़ा 20 रुपए के एक कूपन के लिए बहुत लड़ रहा है।
दुकान वाले से, क्योंकि दुकान वाला उसे 20 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब आप सोचोगे ये बूढ़ा आदमी 20 रुपये के लिए इतनी क्या लड़ाई कर रहा है। एक्चुअली में वो बूढ़ा आदमी उस दुकानदार से लड़ रहा है क्योंकि उसके पास कोई लाइफ में पर्पज़ नहीं है, उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। उस बूढ़े आदमी का बेटा बहुत ख़राब था जिसने उसे छोड़ दिया और कभी मिलने भी नहीं आता। उसकी कमर में हमेशा दर्द रहता है, वो हमेशा बीमार रहता है, उसके पास लाइफ बिताने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। और ऐसे में उस बूढ़े आदमी ने जो कूपन लेकर आया था उसे दुकानदार ने डिस्काउंट देने से भी मना कर दिया। तो ऐसे में वो बूढ़ा आदमी तो लड़ेगा ही ना। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और इवन यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको लोग फालतू में ही लड़ते हुए मिलेंगे। वो लोग लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ खास है ही नहीं, उनकी लाइफ में पर्पज़ की कमी है। कमेंट बॉक्स आइडियाज़, व्यूज़ और क्वेश्चन शेयर करने के लिए। सो आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर बुक की समरी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बैक टू द थर्ड पॉइंट, प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स। कई हजार साल पहले एक राजा हुआ जिसे अपने बच्चे से बहुत प्यार था और इसलिए उसने सोचा कि वो उसे कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। इसीलिए उसने अपने महल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, सभी बूढ़े, बीमार और कमज़ोर लोगों को महल से निकाल दिया और वो हर चीज़ करी जिससे कि उसका बेटा सिद्धार्थ हमेशा खुश रहे, उसे कोई परेशानी न दिखे, न कोई तकलीफ हो। पर एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर गया, उसने बीमारी, बुढ़ापा और मौत जैसी सारी परेशानियाँ देखी और इवेंचुअली एक साधु बन गया। भिक्षा मांगता, कुटिया में रहता, दरिद्रता में रहता। पर फिर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि गरीबी या अमीरी दुख का कारण नहीं है बल्कि जीवन ही दुख है। लाइफ इज ए सफरिंग। और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी ध्यान लगाकर और भगवान बुद्ध बने। अमीर अपने पैसों की वजह से परेशान है, गरीब अपनी गरीबी की वजह से। जिसकी फैमिली नहीं होती वो अकेलेपन से और जिसकी होती है वो फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है। इन सबसे यही कंक्लूजन निकलता है कि हैप्पीनेस कोई एल्गोरिथम या मैच की प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व कर लिया तो मिल जाएगी, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हम तभी अचीव करते हैं जब हम अपने लाइफ के पर्पस पर काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। परेशानियां तो लाइफ में आएगी ही, ऐसे में हम पर डिपेंड करता है कि हम परेशानियों पर फोकस करें या फिर अपने पर्पस पर काम करके खुश रहें। आज हमने ये सारी शानदार बातें जानी मार्क मेंसर की लिखी किताब बेस्ट सेलिंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप किसी तरह की परेशानी या स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो मैं आपको ये बुक ज़रूर रेकमेंड करूँगा। शेयर करें व्हाट्सएप पर अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो कि परेशान रहते हैं या फिर बात बात पर गुस्सा करते हैं। लाइक करें अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।